विधानसभा में आज विधायकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा RSLDC योजना में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित प्रश्न पूछे। सांचौर से विधायक जीवाराम चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजे से संबंधित पूछे गए प्रश्न के जवाब में उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण कुमार के विश्नोई ने कहा कि सांचौर में योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 में 3,217 किसानों को 3.59 लाख करोड़ रुपए बीमा वितरित किया गया। वहीं पिपलदा से विधायक चेतन पटेल कोलाना द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए यदि छात्रों के आवेदन 31 मार्च तक जमा नहीं हुए तो उनकी तारीख को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। हमारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपये 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। कुल जालोर में 35,914 कृषकों को 33.64 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किए गए। रबी के 37,560 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ बीमा क्लेम दिया गया। पूरे जालोर जिले में जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुल 45,70,33,982 क्लेम बनता था, जिसमें से 43,67,21,938 2,03,12,044 रुपए क्लेम शेष है। जो प्रक्रियाधीन है, कुछ कारणों से कभी अकाउंट की मिसमैचिंग की वजह से फिर से वहां पर जाकर के उन अकाउंट को ढूंढना और ये सब करके और सदैव ये बीमा कंपनी उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिपलदा से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति के आक्षेप पूर्ति के संबंध में जो सवाल पूछा है, विभाग के द्वारा छात्र जो अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए इसलिए निर्देश कर दिए जाते हैं कि छात्रों के स्तर पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, पात्रता का नहीं होना, शैक्षणिक संस्थान द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को विभाग को अग्रेसित नहीं किए जाते हैं। लगातार सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उन संस्थानों को, उन छात्रों को लगातार मौका दिया जाता है कि आप आक्षेप की पूर्ति करके विभाग को भिजवाएंगे तो एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा। अभी हमने जैसे 24-25 के लिए करंट ईयर से हमने 31 मार्च की डेडलाइन रखी है। पूर्व में भी कुछ ऐसे आपके जैसे पिपलदा क्षेत्र की बात करें तो कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण से उनका अभी होल्ड पे रखा गया है। वो जो 16-17 के बाद से 22-23 तक जिन्होंने अभी तक आक्षेप पूर्ति, उनका हमने निर्देश किया, वरना जितने भी छात्र आक्षेप पूर्ति उनको बराबर मौका दिया था। लेकिन फिर भी आपने जो कहा है कि जो एक मौका उनको देते उसके बाद 5 मौके दिए जाने चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगातार प्रक्रिया है और इस पर भी परीक्षण करके अधिकतम मौका छात्रों को दिया जाएगा जिससे वो छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। भजनलाल शर्मा जी की सरकार यहां चुने हुए समस्त 200 विधायकों के जो बात है उसका सम्मान करती है और आपके साथ में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 31 मार्च की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर छात्रों के आवेदन जितने भी हैं सही समय पर 31 मार्च तक अपलोड नहीं हुए, विभाग को नहीं भेजेगा, उसकी तारीख को आगे बढ़ाकर एक भी छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखेंगे।